हाँ भी कैसे हो? क्या कुछ पढ़ लिया था अपनों ने? गुरुत्वीय त्वरण पढ़ लिया था, उससे पहले हमने त्वरण पढ़ लिया था, उससे पहले वेग भी पढ़ लिया था, उससे पहले हमने चाल भी पढ़ ली, उससे पहले ऐसे करते करते सब कुछ पढ़ लिया। जिसका टेस्ट है कब? शनिवार को। सिर्फ सिर्फ सारणियां, मात्रक, प्रतीक, ये अड़ंग बड़ंग आएगा तो उन पे माथापच्ची, इन परिभाषाओं पे ध्यान अभी फिलहाल इस टेस्ट में नहीं देना, ठीक है? और अगले टेस्ट में यही आएगी, ठीक है? हाँ, वो तो आएगा ही आएगा जो आ रहा है, लेकिन उनका प्रतिशत कम हो जाएगा, ठीक है? तो हमने कल पढ़ा था गुरुत्वीय त्वरण, लास्ट टॉपिक छोड़ के गए थे क्या? गुरुत्वीय त्वरण के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हर वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? एक त्वरण उत्पन्न होता है, तो उसकी वेग में परिवर्तन होता है। अब ये त्वरण भी दो प्रकार का बताया था कल मैंने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान प्लस कब होगा? जब वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तब होगा, या वस्तु जब ऊपर से नीचे गिरेगी तब होगा? जब वस्तु कहां गिरेगी? ऊपर से। हाँ, कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कंडीशंस दी गई है कि ऊपर से नीचे गिर रहा है, उससे ना कोई आंधी नहीं चल रही होती, ठीक है ना? क्या होता है? वैक्यूम होता है, निर्वात। यानी कि अगर निर्वात होगा, इसका मतलब ऊपर से गिरती हुई चीज मुक्त अवस्था में रहेगी। क्या रहेगी? कोई भी एडिशनल उस पर कोई भी अतिरिक्त फोर्स कार्य नहीं करेगा, तब वो चीजें इतनी आई थी। और उस कंडीशन में गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना माना गया है? 9.81। मैंने ये नहीं पूछा कि कौन सी इकाई में, ठीक है ना? तो मैं तो किसी भी इकाई में पूछ सकता हूं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, वो आपको याद होना चाहिए। चलें आगे, ठीक है? लगाओ नेक्स्ट, अगला टॉपिक, कोणीय गति व कोणीय वेग। कोणीय गति, चलो पहले कोणीय गति लिख लो। कोणीय गति, ठीक है? गति क्या होती है? मोशन। बता, भूल गया। हाँ, मोशन किन क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के बीच की दूरी है। मैं दूरी ले लिया। तो जब कोई दो वस्तुओं के आपस में क्या करें? तुलना करें। क्या करें? तुलना करें। और उनमें से आपको लगे कि एक वस्तु अपना क्या बदल रही है? स्थान बदल रही है, एक को पीछे छोड़ रही है, एक से क्या निकल गई? आगे। तब तुलनात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि एक वस्तु किसमें है? गति में है। दोनों भी गति में हो सकती है क्या? और जब दोनों की गति का मान बराबर हो तो परिणामी गति। मैं कह दे मेरे पर ही ढोड़ोगा थे, क्या थे करवाया ही कौन? नहीं हो तो है, जाके पढ़ते नहीं हो ना? दो बस है, बिल्कुल पास पास चल रही है, राजस्थान लोक परिवहन निगम, दोनों की बारियां खुली है, ठीक है? एक ही दिशा में गतिमान है, ये बारियां आमने सामने है, एक 100 की रफ्तार से, दूसरी भी 100 की रफ्तार से। क्या आप अपनी एक बस से दूसरी बस में जा सकते हो आराम से? यूं है? ये रोडवेज वाली भी गंगानेर जावे, आप भी गंगानेर जाना, रेस होने रही है दोनों में, और दोनों की रफ्तार मैक्सिमम 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? आप इतनी वाली बस में सवार हो, दोनों की गति सेम है, ठीक है ना? तो क्या आप अपनी बस से निकल के आराम से दूसरी बस में जा सकते हो क्या? बोल भाई, यदि नीचे आ जाएगा बस के, ठीक है ना? इमेजिनेशन करते हुए डर लग रहा है आपको? बिल्कुल जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। ये हमें गति के नियम सिखाएगा कौन? न्यूटन, ठीक है? इस समय रिजल्टिव गति क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? परिणामी गति क्या होगी? ये भी 120, ये भी 120। त्वरण कितना? अरे त्वरण कितना? 120 माइनस 120 बटा में जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर कितना? जीरो। त्वरण जीरो, तो आप आराम से इधर से उधर जाओ, कोई मना नहीं। अगर उसकी रफ्तार 119 होगी, बिग आगे गा आगी, मैंने थोड़ी सी के लगा दी ब्रेक, तो सारी जिंदगी बड़ी ब्रेक लाग दी, ठीक है ना? तो ये जितनी भी नॉमिनल चीजें आसपास घटित हो रही है, सारी इन्हीं नियमों पे ध्यान रखना। मोस्टली जो चीजें पढ़नी है, भौतिक विज्ञान इन्हीं शुरुआती 5 7 10 टॉपिकों पर निर्भर करता है। कुछ एडिशनल आएंगे, वो अपने अलग देख लेंगे। मोस्टली 90% चीजें इन्हीं सब चीजों पर क्या कर रही है?
कार्य कर रही है। इस कमरे में जितनी भी चीजें चल रही है, नहीं चल रही, रुकी पड़ी है, जो भी दिख रहा है, वजन भुजन, द्रव्यमान, मीटर, दूरी, लंबाई, ये सब चीजें इन्हीं से जुड़ी हुई है, कुछ भी इनसे अलग नहीं है। ये ढंग से याद हो गया तो फिर आगे कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन सी गति, कोणीय गति। हमने देखा था कि कोई वस्तु, कोई कण है, वो अपना स्थान क्या करती है, परिवर्तित कर लेती है, और अपना स्थान जब जब वो परिवर्तित करती है तो हम कहते हैं वो मोशन में है। किसमें है? अगर वो स्थान परिवर्तित नहीं करती तो हम कहते हैं वो विराम में है, रेस्ट में है। तो अब वस्तु, जो गति हमने अब तक पढ़ी थी, वो तो ये था कि वस्तु ये रही थी, ठीक है, ये पोजीशन ए पर पड़ी थी, और पोजीशन ए से ये चली और अपना स्थान परिवर्तित कर लिया, कहां तक, पोजीशन बी तक। तो ये तो है सरल सीधी रेखा में गति, समतल में गति, कई नामों से पुकारा गया इसको। लेकिन अगर कोई वस्तु अब की बारी इस ए से बी की बजाय एक वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील हो, किस पर गतिशील हो, हाँ, इस प्रकार एक ये रही वस्तु, पता नहीं कहीं पड़ी है, और ये इस वृत्त के अंदर अंदर, ये इस वृत्त के अंदर अंदर, इस बाहरी हिस्से को, जिसको आप क्या बोलते हो, वृत्त की परिधि, ठीक है, इसके अंदर अंदर यूं गति कर रही है, ठीक है, तो इस गति को कौन सी गति बोलते हैं? हेडिंग लगी हुई है, कौन सी गति? कोणीय गति। लिखो, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील होती है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील होती है, तो उसकी गति कोणीय गति कहलाती है, सॉरी, वृत्तीय गति कहलाती है। कोणीय गति मत करना, हेडिंग थोड़ी गलत लगा दी मैंने, कोणीय गति की तो डेफिनेशन अलग होगी, वृत्तीय गति, सॉरी। तो उसकी गति कौन सी गति कहलाती है? वृत्तीय गति। हेडिंग लगानी है वृत्तीय गति, ध्यान रखना। सबसे पहले वृत्तीय गति, फिर इससे कोण निकलेंगे, ठीक है। फिर से बता देता हूं, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील होती है तो इस समय उसकी गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। वो वृत्त के अंदर अंदर ही घूमती है, इससे बाहर नहीं जाती। जैसे पृथ्वी है, सूरज के चारों ओर क्या हो रही है? घूम रही है। किसमें? अपनी कक्षा में। किसमें? अपनी। और कक्षा में जो पाथ बना रही है वो किस प्रकार का है? वो कभी वृत्ताकार था, कभी कहते हैं अंडाकार है, रब तो कहते हैं बेकड़की है, ठीक है, वो अलग ही विज्ञान है, उसको छोड़ो, अपनी माथा पच्ची नहीं करनी, क्योंकि उसको वो आप ही नहीं समझ पा रहे। हर साल वो थ्योरी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो अस्थिरता है, जैसे राजस्थान में जिले कितने था को नहीं अभी, अस्थिर है ना, हाँ, तो वो अस्थिरता है, तो वो अस्थिरता स्थिर कभी नहीं हो पाएगी भी, हमसे तो मुश्किल है इस जीवन में। तो या तो परम शक्तियां हमें मिल जाए, जिसमें यहाँ आंख बंद करे और मंगल ग्रह सीधा बड़ा पहुंच जाओ, यहाँ फेर तो खड़ा कर लिया, ठीक है, वो इतना संभव है नहीं। तो यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कर रहा है? व्यक्ति है क्या है? हाँ, व्यक्ति है, बच्चा भी है, कह सकते हो। अब इसके हाथ में क्या है? एक बॉल कोनी गोला है, क्या है? और जो बंधा हुआ है किससे? एक रस्सी से, चैन से, डोरी से, किससे भी। अब इसको ये क्या कर रहा है? डेरियो घुमाया कभी? डेरियो देखिए, एक रस्सी से पत्थर पुत्थर बांध के क्या किया है, घुमाया होगा। अब वो जो घूम रहा है वो किस आकृति में घूम रहा है? वृत्ताकार। वो किस पाथ पर घूम रहा है? वो वृत्तीय मार्ग पर क्या हो रहा है? घूम रहा है। ये हमारा ग्रह और ये हमारे द्वारा छोड़े गए उपग्रह, जिनको आप सैटेलाइट कहते हो, क्या कहते हो? ये सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर कौन सी गति करते हैं? वृत्तीय गति करते हैं। कौन सी गति करते हैं? ये पंखा कौन सी गति कर रहा है? वृत्तीय गति कर रहा है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूम रही है, वृत्त नहीं बना रही क्या? बिल्कुल वृत्तीय गति कर रही है। प्रकार घुमाया यूं, क्या बनाया? वृत्त। वो गति कौन सी थी? साइकिल का पेडल जब घूमता है पूरा एक चक्कर तो वो क्या बना रहा है? वृत्त। पहिया जब घूम रहा है तो क्या बना रहा है? हाँ, तो बता दो, जितने भी चीजें जो घूम रही है सब में कौन बनता है? वृत्त बनता है। तो वृत्त पर की गई गति या वृत्तीय मार्ग पर की गई गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। समझ गए बात को? चित्र बना सकते हो, ये वाला बना लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अर्थ दिखा दो, एक गोला सा बनाओ और ये बिच्छू सो बना के लिख दो जी, सैटेलाइट है और ये इस पे घूम रही है। इमेजिनेशन किया करो। भौतिक विज्ञान सारा खेल ही कल्पनाशीलता का है। जितनी बढ़िया आपकी कल्पनाएं होंगी परिभाषा से, उतनी बढ़िया आप कांटेक्ट कर पाओगे, जुड़ पाओगे।
वृत्तीय गति जिसको हम बोलते हैं सर्कल में मोशन, सर्कुलर मोशन। ये सामने ग्राउंड में गोल घेरे से बना रखे हैं ना, इनमें कौन भागते हैं? आप जैसे विद्यार्थी भागते हैं, बेरोजगार भागते हैं क्या आईएएस आईपीएस लाके डब्बे भाजन ला रहे, अग्निवीर भाग रहे हैं देश के भावी, है ना? कोई पुलिस में ऐसा ही लगेगा और कोई कहीं लगेगा। अब वो भाग रहे हैं किस मार्ग पर? मानना कि पूरा व्रत नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर इसको सही ढंग से गोल कर दें तो व्रत बन जाएगा। उस पर चलने में रही है जो भी चीज, उसकी गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति। अब व्रत की कुछ कैलकुलेशंस होती है, आपको पता हो तो। मेरा वो पढ़ाना काम नहीं है, वो तो आपको आना चाहिए। 10वीं में आपने कहा था कि मेरे को थ्योरी नहीं आती, लेकिन मेरे को मैथ आती है। तब जाके आपने आईटीआई की थी ना, 9वीं में मैथ पढ़ी, 8वीं में व्रत से पाला कब पढ़ा था? है? चलो थोड़ा छोटा बनाते हैं, इस चीज से पाला कब पढ़ा था? पहली क्लास में पढ़ के नंबर कितना आया? 0, है ना? हाँ, तो इसको बहुत लंबे समय से जानते हैं हमने, आज की बात थोड़ी हो गई। लेकिन हम इस पे कभी घूमे नहीं, आज ही पर घुमाऊंगा, आज ही ना घुमाऊंगा बेटा, ठीक है ना? तो व्रत से बहुत लंबे टाइम से परिचित है। 2-3 सूत्र ज्यादा नहीं है। व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, व्रत की परिधि, मोटो ना मार, लंबू का बड़ मार दिया नहीं उड़ जाओ तो मर्डू है वो। व्रत की परिधि 2 पाई आर। व्रत की एक रेखा होती है जिसे अर्धव्यास कहते हैं। घबरा गया? क्या कहते हैं? अर्धव्यास। व्यास कहा था कौन? त्रिज्या। और व्यास का दुगुना, व्यास का दुगुना डबल व्यास, ठीक है ना? त्रिज्या का दुगुना। कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि थाने के रट्टा थारा प्रस्तुत कर दिया तो ठीक है। अर्जे थोड़ा सा फेरबदल सोचना आ जाओ, और सोचना जरूरी भी है, ठीक है ना? त्रिज्या किसका दुगुना है? देखो, अरे आधा है। त्रिज्या किसका दुगुना है? वो पूछो मैं, ठीक है क्यों? व्यास का, जबकि त्रिज्या व्यास की। हाँ जी, ये तो प्रश्न पे गौर किया करो। हाँ, आज के बार है गुरुवार, कल शुक्रवार, परसों प्रश्न पे क्या करना है? गौर करना है, फिर उत्तर देना है। नहीं तो त्रिज्या व्यास की दुगुनी होती है, वो करिया होगा थे, ठीक है? तो ये तो थी कौन सी गति? वृत्तीय गति। अब जब गति है तो जाहिर सी बात है वेग भी होगा। गति है तो क्या होगा? वेग भी होगा। तो लगाओ अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी, अभी तो नहीं है। कोणीय वेग, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग को क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। वेग वेलोसिटी है, वेग का मात्रक, वेग की विमा। अरे सारा विमा में तो कोई समस्या कौन नहीं है कोई, है? अगर कोई सूत्र दे दें इसमें सारे के सारे ऐसा ही प्रतीक यूज किए गए हो, मात्रक यूज किए गए, उसकी विमा तो बना लोगे, ठीक है? लेकिन अब तक जैसे जैसे टॉपिक आते रहेंगे तो ऐसा ही मात्रक गायब होते रहेंगे, व्युत्पन्न आएंगे। क्या आएंगे? व्युत्पन्न ऐसा ही जैसे नहीं दिखते हैं, फिर उनको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? ऐसा ही में, फिर विमाएं, ये धीरे धीरे करते रहेंगे। एक बार अगर मैं ऐसा ही विमाएं दे दूं, ऐसा ही मात्रक दे दूं, डायरेक्ट विमा तैयार कर लोगे ना उससे, ठीक है? देख लेंगे। तो कोणीय वेग लिखो, किसी वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील, किसी वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील किसी कण, किसी वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील किसी कण को वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाली, किसी वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली, वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड समय में, 1 सेकंड समय में जितने कोण तय करती है, जितने क्या तय करती है? कोण तय करती है, जितने एंगल वो तय कर लेती है, उस कण की कोणीय गति कहलाती है।
कोणीय वेग लिखना, गति मत लिखना। उस कण की कोणीय, कण का कोणीय वेग कहलाता है। उस कण का कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, अब समझो। कण, कण कुछ भी हो सकता है। आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूं, वो सैटेलाइट जो घूम रही है, हमारी पृथ्वी भी एक क्या हो सकती है, कण हो सकती है जो घूम रही है। घूम रही है किस मार्ग पर? एक वृत्तीय मार्ग पर। तो हमारी शुरुआत की पहली लाइन क्या है कि एक कण है जो वृत्तीय मार्ग पर गतिशील है। किस पर गतिशील है? उस कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ये वो कण है। इसको किससे मिलाना है? वृत्त के केंद्र से। इस वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली ये जो रेखा, सीधी रेखा होती है, इसको आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? त्रिज्या, रेडियस कहते हो। समझ में आ गई बात? त्रिज्या की परिभाषा है कि नहीं ये, कि किसी वृत्ताकार मार्ग पर यदि कोई कण पड़ा है, गतिशील नहीं है, क्या है? पड़ा है, तो उस कण को यदि केंद्र तक मिला दिया जाए तो वो जो रेखा तैयार होती है वो वृत्त की क्या कहलाती है? वो त्रिज्या। साइकिल में कितने पेडल होते हैं? अरे तो क्या सोचा है? वो तो यहाँ साइकिल में पेडल, एकदम सी वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। व्रत से सीधा साइकिल पे कैसे आ गए? क्योंकि साइकिल व्रत का बड़ा अच्छा उदाहरण है। दुनिया जान के व्रताकार मार्ग है किसमें? साइकिल में है। नहीं दुनिया जान का। ठीक है, बता फिर कटे हुंकारा झूठा नाम पर फंस जाओ, ध्यान रखी। साइकिल के पहिए घूम रहे हैं कौन से मार्ग पर? पहिए जिस चीज से जुड़े हुए दूरी, जिसको आप क्या बोलते हो? एक्सल। क्या बोलते हो? वो भी घूम रहा है कौन से मार्ग पर? चैन जो है जिस गरारी से जुड़ी हुई है, चाहे वो आगे वाली और चाहे वो पीछे वाली, किस मार्ग पर? पिछला पहिया वर्ताकार मार्ग पर। हैंडल, कई साइकिल का हैंडल नहीं है, पूरा 360 घूम जाए नहीं, स्टंट स्टंट करेगा जगह। हाँ, तो वो भी कौन सा मार्ग? और फिर चलाने के लिए क्या लगे हैं? पैडल। वो भी कौन से मार्ग पर? हाँ, वो जो एक पैडल है, दोनों नहीं, एक खोल दिया मैंने। अब कौन सी तरफ वाला खोला है वो आप देख लो। एक पैडल है। अब वो जो एक पैडल को मैं जहां से घुमाना शुरू करूंगा पैर रख के, और घूमकर जब वापस जब वहीं आ जाएगा, तो ये कौन से मार्ग पर चल रहा है? कौन से मार्ग पर है? वृत्ताकार मार्ग पर। ठीक है, अब ये पैडल जो है ये कहां जुड़ा है? देखो साइकिल थारे दिमाग में चित्र कौन बनाया? मैं चित्र ले कौन है, बनाओ जल्दी। पैडल कहां जुड़ा है? एक रोड पर। एक किस पर? रोड पर। वो रोड है ये। वो रोड क्या है? ये सीधी दूरी है ना, और मिलती है केंद्र पर। किसके केंद्र पर? उस वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर, जिसको हम बोलते हैं एक्सल। सेंटर एक्सल कौन कहोगे बिना? हाँ, ये एक्सल पे जुड़ी है। तो एक कण है जो पड़ा है कहीं, और ये वृत्तीय मार्ग पर क्या है? गतिशील है। वो तो स्थिरता में थी, अब की बार ये क्या है? गतिशील है। अब इस कण को वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाली सीधी रेखा, ठीक है, एक खींचेंगे जो काल्पनिक होगी। क्या होगी? और अब ये रेखा यूं पूरे वृत्त में क्या करेगी? गति करेगी। और ये रेखा जितने कोण तय करती है उसी को क्या बोलते हैं? कोणीय वेग बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? कितने कोण होते हैं वृत्त में? अरे की तो बता दो, एक वृत्त में कोण कितने हैं? डिग्री के हिसाब से बात की जाए तो आप कहते हो जी वृत्त में 360 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं? 360। कोण नहीं होते, मान है ये। मैक्सिमम कितने डिग्री के कोण हो सकते हैं? इन 360 में कितने कोण हैं? अरे भाई मैं हटू चाल लो। ठीक है, मैं चला एक्स से, रुक जाओ, कहां से चला? एक्स से। और यहां से चल के यूं चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और वापस घूम घाम के मैं कहां आ गया? एक्स पर ही आ गया। तो मैंने कितने कोण तय किए? अरे 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। लेकिन ये कोण यहां से थोड़ी मेजरमेंट होंगे। कोण कहां से मेजरमेंट होंगे? यहां से। तो एक लाइन तो मैंने यूं स्थिर खींच दी, फिर मैं ये लाल वाले को उठा के कहां ले आया? यहां। तो ये बन गया एक कोण। फिर मैं इस लाल वाले को कण को उठा के यहां ले आया, फिर बना ये एक
कोण, फिर यहां ले आया फिर बना एक कोण, फिर यहां ले आया फिर बना एक कोण, और इस प्रकार से कितने कोण है? अब 8-10 गिन लोगा, दुनिया जान के अनंत कोण मौजूद है किसमें? 360 डिग्री के अंदर, है कि नहीं? 1 डिग्री है कि नहीं है? एक है तो आधा भी होएगा, आधा है तो क्वार्टर भी होएगा। लंबू बहुत शर्म आ गई बेटा, है नहीं? क्वार्टर है तो उसका भी क्या होगा? आधा होगा, और वो उसका आधा फिर उसका आधा, और ऐसे करते करते 0.00001 डिग्री भी होगा कि नहीं होगा? माना कि इतने बारीक कोण यदि हम लेके चले तो मैं व्रत पूरा भरा हुआ नजर आएगा। अगर मैं इस व्रत में हर एक कोण की रेखा खींचूं, अनंत कोणों की क्या खींचूं? रेखा खींचूं, तो इस व्रत को पूरा रंग से मेरे को क्या करना पड़ेगा? बनना पड़ेगा, क्योंकि पतली पतली लाइनें बिल्कुल क्या आएंगी, एक दूसरे के नजदीक आएंगी, सारे व्रत को कवर कर लेगी। अब हर एक जगह कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा? ठीक है, और एक चक्कर में कितने चक्कर में कितने कोण प्रस्तुत किए गए हैं? 360। अब ये 360 कोण एक बार में तय करता है, एक चक्कर में तय करता है, लेकिन चक्कर का हमने जिक्र ही नहीं किया, हमने तो टाइम दिया है। क्या दिया? 1 सेकंड में। तो किसी वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कोई कण, ठीक है, जो जुड़ा है वृत्त के केंद्र से, उस वृत्त के केंद्र से कण को मिलाने वाली सीधी रेखा 1 सेकंड में जितने कोण तय करती है। मेरे को नहीं पता 1 सेकंड में 50 बारी घूम गया या 10 बारी घुमा या एक ही बारी घुमा है, नहीं पता ना, ये तो बताया ही नहीं हमें। तो वो जो रेखा है वो 1 सेकंड में जितने कोण तय किए, हम मानते हैं 1 सेकंड में कितनी बारी घूमी? एक बार। कितनी बारी? तो ये रेखा दिख रही है, ये चली 1 सेकंड में, चली आराम से यहां तक आ गई। कितने कोण तय किए? 360। तो ये उसकी कौन सी वेग है? ये उसका कोणीय वेग है। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसका प्रतीक है भी ये, मात्रक प्रतीक तो याद करने के लिए दिए, बताओ नाम बताओ इनको। अरे इनके बोला है गोले में आ जाओ, लिखा कौन तो बड्डो करोगे, लिखो इसका प्रतीक, ये पहले भी आ चुका है, ध्यान रखना। ओमेगा प्रतीक है इसका, ओमेगा। कहां आया था? याद करो, एंगल करवाए थे 7 ऐसा इकाइयों के अंदर 2 इकाइयां फिट नहीं हो रही थी, उनको बाहर निकाल दिया, सप्लीमेंट्री दे दी उनको। हाँ, तो बताया बाद में, याद आने फायदों के, फिर तो सारी थ्योरी तो मैं बता दी था ना, बताया था ना। और उसमें एक पढ़ा था ठोस कोण, क्या पढ़ा था? ठोस कोण का प्रतीक क्या था? ओमेगा। याद है क्या? जरूरी नहीं है कि एक ही प्रतीक को 2 जगह यूज ना कर सके। तो यहाँ पे ओमेगा किसको बता रहा है? कोणीय वेग को, और ये ओमेगा बराबर होता है ये, अब वो क्या है? थीटा बटा में समय, टी टाइम। थीटा वो कोण है रेडियन में, इसका ऐसा ही मात्रक रेडियन प्रति सेकंड, प्रतीक ओमेगा, फॉर्मूला हो गया थीटा बटा में टी, और मात्रक हो जाएगा क्या? रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड। लेकिन समस्या ये है कि वो कोण काण ये 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री है, गणित में ठीक लगा है। हमारी कैलकुलेशन में 360 डिग्री को 360 डिग्री से लिख के एक विशेष चीज से लिखा जाता है कि जब भी कोई कण अपने मूल स्थान से वृत्तीय मार्ग पर गतिशील हुआ और एक चक्कर पूर्ण किया, कितना चक्र? एक चक्कर पूर्ण किया, तब कहते हैं उसने 2 पाई रेडियन कंप्लीट कर लिए। कितने कर लिए? यानी कि 360 डिग्री कोण तय करने का मतलब है कितने रेडियन तय करना? 2 पाई रेडियन तय करना। कितने पाई? 2 पाई। यहां से चल के, चलो एक और डायग्राम ले लेते हैं। क्या है ये? वृत्त है, ठीक है। ये एक बिंदु पॉइंट मान लिया जहां सब चीज 0 है, कोण भी कितने डिग्री है? 0 डिग्री। ये यहां से चल के ये वाला बिंदु x पोजीशन से चल के यहां आ गया, मान लेते हैं y पोजीशन पर। किस पर आ गया? y पोजीशन से चल के ये कहां आ गया? z पोजीशन पर। z पोजीशन से चल के ये कहां आ गया? a पोजीशन पर। और a पोजीशन से चल के वापस कहां आ गया?
एक्स पोजीशन पर। तो एक्स से चलकर जब पूरा एक चक्कर काट कर वापस कहां पहुंच जाता है, एक्स पर ही कोई चीज पहुंच जाती है, तो कितने रेडियन तय होते हैं? 2 पाई रेडियन। कितने रेडियन? 2 पाई रेडियन। अब मेरे को बताओ, जब एक्स से चल के वाई तक आएंगे तो कितने रेडियन तय होते हैं? अब तो गणित है। ओ पूरो कितो पाई है? कितो है? आधो कितो पाई हो सी? पाई हो सी। एक पाई होगा और आधो क्वार्टर। पाई बटा 2, पाई बटा में 2। और ये फिर बट्टो बैठे है, ठीक है, थारा बट्टा मिंटा कौन निकला है? यहां पे तो आएगा पाई बटा 2। कितना? यहां कितना आएगा? पाई रेडियन। कितने रेडियन? और यहां अरे हटता ही है 2 पाइया। कितना है? हाँ, तो हटता ही कितना हो सी? आधे में कितना हो जाएगा? पाइयो। ठीक है ना, 2 पाइया मतलब आधा किलो। ये होता है ना। यहां से यहां तक पाई एक ही है, तो इसके अंदर सेंटर पॉइंट के अंदर आधा पाई। कितना पाई? ओ आधो पाई, ओ आधो पाई, ओ आधो पाई। कितना पाई? 4 आधा आधा पाइया जोड़े के बने बोगा बोतल। ठीक है, यहाँ को नहीं। ठीक है, तो ये रहा हाफ पाई, ये रहा हाफ पाई, हाफ पाई और हाफ पाई 1 पाई, फिर हाफ पाई 3/4 पाई, फिर हाफ पाई 2 पाई। समझ में आई बात? पाई पाई का मोहताज हो जुला नौकरी लग गया तो। कितने पाई यहाँ पे? 3 पाई बटा में 4, और यहां पर हमारा पूरा होता है क्या? 2 पाई। तो जब भी कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गतिशील होकर कितने चक्कर काटती है? एक चक्कर। तो वो कितने रेडियन तय करती है? वो 2 पाई रेडियन। अगर वो 2 चक्कर काट ले तो देखो, एक चक्कर में कितने पाइया? 2 चक्कर में, 5 चक्कर में, 6 चक्कर में, 50 चक्कर में। फ्रीक्वेंसी भारत की है कि को नहीं ऐसी करके कोई चीज? हाँ, ये पंखा घूम रहा है, घूम रहा है क्या? अब इन्हें पाई में, क्वार्टर में, डिग्री में, राम में कौन बना कहां पर? इसके 6 चक्र क्या है? हाँ, चक्कर। ये राउंड काट रहा है। क्या काट रहा है? हाँ, तो ये राउंड भी हमें आगे चाहिएंगे, क्योंकि कोई मशीन है, मोटरसाइकिल है, जिसकी रफ्तार आप कहते हो मैं 100 बजा दी, तो उस समय उसके पहिए का चक्कर कितना था 1 सेकंड में, वो भी तो हमें निकालना पड़ेगा। तो लिखो, यदि कोई वस्तु, या कण कर लेना, हम कण लिखते आ रहे हैं। यदि कोई कण 1 सेकंड में, यदि कोई कण 1 सेकंड में n चक्र, कितने चक्र? n चक्र, इस प्रकार से लिखना, n चक्र पूर्ण करता है। यदि कोई कण मात्र कितनी देर में? 1 सेकंड में n चक्कर पूर्ण करता है, तो उसकी कोणीय, तो उसका कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n। यदि कोई कण 1 सेकंड में कितने चक्र? n चक्र पूर्ण करता है, तो उसका कोणीय वेग कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? 2 पाई इंटू n। ठीक है, 2 पाई क्यों आया? क्योंकि एक चक्र में, कितने चक्कर में? 2 पाई रेडियन तय होते हैं। एक चक्कर में कितने रेडियन तय होते हैं? हाँ, तो 50 चक्रों में कितने रेडियन तय होंगे? कितने होंगे? 100 पाई रेडियन होंगे कि नहीं होंगे? इस प्रकार से चीज निकल के आती है। ठीक है, और 100 पाई रेडियन की वैल्यू निकाल लूं, ठीक है, 100 इंटू पाई, यही तो होगा ना। 100 का पाई से गुणा करना, पाई का मान कितना है? 3.14। मैं 22/7 को नहीं कर रहा हूं, मैं थे गणित में संभालो था। 3 गुणा और करे हो लंबू, 3.14 को गुणा 100 करने वास्ते पेन चलाना पड़ा है के? हैं? दिमाग चलाओ। पाई का गुणा 100 से करना कितना आया? 314। यदि मैं कह दूं कि कोई कण है वो 314 पाई रेडियन तय कर रहा है, कितने रेडियन?
इसका मतलब 1 सेकंड में चक्रों की संख्या बताइए। अरे 50 चक्कर निकालना पड़ेगा आगे, अभी नहीं। अभी तो हमारी कोई चीज घूम नहीं रही, अभी तो चीजें गिर रही है। अभी तो चीजें, अभी सेब गिरेगा देखना थोड़ी देर में, किसके ऊपर गिरेगा, फिर गिरने के बाद में वो यूं चलेगा, यूं चलने के बाद में फिर अपने ऐसे ऐसे क्या करेंगे। मानव ने पहिए का आविष्कार कुल्हाड़ी के आविष्कार से पहले किया था, बाद में। अरे थे मानव हो के, आपकी जाति के बारे में जानोगी कि पुराने आदि मानव के बारे में जानते हो क्या? है पहियो पहला बनाए हो कि कुल्हाड़ी पहला बनाई? भालो पहला बनाए हो कि पहियो पहला बनाए हो? क्या आप रथ बना के भालो लेके शिकार करेंगे? पहला रथ बनावा सालो। अभी रथ का पहिया ने गोलाई देने वास्ते औजार बनाए होंगे, क्या बनाए होंगे? टूल्स। तो ये कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी पहले बनी, पहिया क्या बना बाद में। कुल्हाड़ी यहाँ चल रहा है, कौन सी गति? सीधी सरल रेखा में गति। यहाँ कुल्हाड़ी कौन चला है? यहाँ चलाई भी होनी कहीं थोड़ा बाद में चाबा उबली कौन मावड़ा गोली और, ठीक है, ये बाद का सिस्टम है। तो पहले तो गिराएंगे, चलाएंगे, रेंगेंगे, फिर बाद में आएंगे किस पर? व्रत पर, क्योंकि आगे इंजन आएगा। क्या आएगा? मोटरें आएंगी, वो घूमेंगी कैसे? व्रतीय मार्ग पर। कौन से मार्ग पर? अच्छा डरन क्या मिला रहे हो? कौन से मार्ग पर घूमेगी? मैं हूं ना, व्रतीय मार्ग पर घूमेगी। कौन से मार्ग पर? अभी फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस इतना है कि टॉपिक सीक्वेंस में चलें तो ज्यादा बढ़िया रहते हैं। करवाने को लास्ट में बाद में भी करवा सकते थे, लेकिन जब तक थे भूल जाता। और गुरुजी वेग क्यों है? ठीक है, अभी ताजा ताजा वेग हो है नहीं, जमा गर्मा गर्म वेग आयो है, तो उसके साथ साथ ही हो जाए तो ज्यादा सही होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ देर बाद में हम वेग को पीछे छोड़ देंगे, कुछ और ही आएगा फिर, और ऐसे करते करते हम इस चीज से ही बाहर निकल जाएंगे। फिर जाके दोबारा से पढ़नी पड़ेगी, और फिर आप दोहराओगे तो मजा आएगा। शुरू से दोहराना, बीच में से मत दोहराना, ध्यान रखना। तो समझे, कोणीय वेग, वृत्तीय गति, वर्ताकार मार्ग पर गति, वृत्तीय गति, वर्ताकार मार्ग पर वेग, कोणीय वेग, या कोणों को काटने वाला वेग क्या कहलाता है? कोणीय वेग। प्रतीक ओमेगा, मात्रक रेडियन प्रति सेकंड, सूत्र थीटा बटा में फाई। यदि गति दे दे आपको कि 1 सेकंड में इतने चक्कर चल रहा है, तो आप कैसे निकालोगे? तो जी ऐसे निकालेंगे। तो ओमेगा बराबर 2 पाई, एंड 2 पाई तो कांस्टेंट है, क्यों आया 2 पाई? तो लिखो, लिखो कोई कण एक चक्र में, ब्रैकेट में लिखना है, नोट लगा के लिख लेना, कोई कण एक चक्र में 2 पाई रेडियन तय करता है। कोई कण एक चक्र में कितने रेडियन? 2 पाई रेडियन तय करता है। ठीक है, अभी बताया मैंने कि एक राउंड जब कंप्लीट होता है तो कितने पाई रेडियन तय होते हैं? 2 पाई रेडियन। अब क्या इसमें प्रश्न आते हैं? इसमें आंकड़े दो ही हैं, एक तो ओमेगा और एक कौन है? एन है। एक का मान दिया होगा, दूसरे का मान ज्ञात करना होगा। मैंने थोड़ी देर पहले कहा 314, क्या कहा था? 314। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी दे दी? 314। तो घूर्णन गति बताइए आरपीएम में। अब दे पक्षांतरण वज्र गुणा तो अंत होना था ना, वो देख लो। ओमेगा की वैल्यू दे दी आपको, 2 पाई का मान आपको पता ही है, एन निकालना है। अरे यहाँ नहीं, आराम काटो पहला, एक सवाल तो करके दिखा दो कि माने की न्यूमेरिकल गुणा भागा हुआ है। अरे ये W जो ओमेगा है ये 314 है, एन का मान बता दो 2, तो 2 ही है, पाई थे भी बोलो नहीं ला जाने की, तो बुला रहे। हाँ तो फिर काटो न तो। अरे आगे इलेक्ट्रिसिटी में भी काम आएगी, क्योंकि मेरे को इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ानी पड़ेगी, लेकिन मैं इतनी रफ्तार से पढ़ाऊंगा कि तेरा समझ में को नहीं आनी। अरे एन बराबर क्या हो गया? यही पढ़ा रहेगा, 2 पाई ओमेगा के बटा में आ जाएगा। तो एन बराबर क्या हुआ? ओमेगा बटा में 2 पाई। ओमेगा कितना है? 314। 2 पाई का मान कितना होता है? वो थे ऊपर भेजो नीचे भेजो, भले अंडरग्राउंड करते हो, मेरे पास तो मुझे लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मैं तो लिखता हूं 2 इंटू 3.14। मैं तो मेरे हिसाब से करता हूं भाई, मैथ करने के सबके तरीके क्या है?
जरूरी नहीं है कि आप मेरा तरीका अपनाओ, लेकिन सबसे बढ़िया अपना लो जो आपको अच्छा लगे। 22/7 करके 7 ऊपर भेज दे, बुलाएंगे ना भेज दे मेरे पाँव तो, ठीक है, उत्तर आ जाना चाहिए। है 6 लिख दियोगे? हाँ है, गलतियां पकड़े बेटा, यानी कि मतलब आना हुआ है कि इतो ही आवे पाई को मान 3.14 अभी खट जा तो, ठीक है। तो 2 से काट दो किसको, 314 को, सरल हो जाएगा कितना 157। अब 157 में 3.14 को भागो, गुण देवे पॉइंट आना सिखाए को नहीं मानता, मेरी ठेकेदारी को नहीं है। नहीं कितना आएगा? पूरा 50 आएगा। 50 क्या आया? फुट, लीटर, मीटर है? अच्छा रेडियन प्रति सेकंड के याद करना रहा। एन गति, गति किसमें नापी जाती है? घूर्णन गति है, ये घूम रहा है। आरपीएम किसमें बड़ा लिखते हैं, चलो आर पी एम, पूरा फुल फॉर्म आरपीएम की है। रामपुरा है, राउंड पर नहीं होती, रेवोल्यूशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट, राउंड पर मिनट, तीनों होते हैं, घबरायो ना, ठीक है। उतार ले, अरे एक सवाल थे रटाई मार लो, ठीक है। आगे तारी पार पढ़नी मुश्किल है। देखो मशीनें पढ़ानी है मैंने, उसके लिए ये चाहिएगा। मशीनें कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक साधारण मशीन और एक यांत्रिक मशीन। मैं थाने नींबू निचोड़ने वालों पढ़ानो है, मैं थाने चिमटो पढ़ानो है, पता है कि कौन पढ़नो? कैरी काटने वालों भी पढ़ाना है, अभी सीजन चल रहा है, देखो सब पढ़ाना है। उसके लिए सब चीजें चाहिएंगी, और जब वो मशीनें हो जाएंगी फिर मेरे को मोटर भी करवानी है, इंजन भी करवाना है, ठीक है, वो भी देखेंगे। गिरनी देखेंगे अपने, गरारियां देखा, अड़गी गरारी है नहीं वह देखनी है कि यहाँ देख रहे गरारियां, सब करना है अपना में, उसके लिए सब जरूरी है ना। अभी भी कौन उतरे बता, एक एक दिन में यहाँ आप चक्कर लेके चलांगा तो बड़ा नंबर 0 ही होगा फिर तरह, ठीक है। चले आगे। हाँ तो इतना पढ़ने के बाद में हम एक व्यक्ति से मुलाकात करने के लायक हो गए हैं, और वो व्यक्ति दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में शामिल है क्या? क्या नाम है उसका? क्या नाम है? आइजैक न्यूटन। तो बताइए इनमें से असली न्यूटन कौन है? पहला प्रश्न तो है, एक नंबर उधर है, नंबरों पे मत जाओ, न्यूटन को पहचानो, वास्तविक न्यूटन कौन है? हैं? हाँ बोलो बोलो, इल्लो बिल्लो बागड़ बिल्लो किसो है? वो है क्यों है? ओ क्यों कोनी? थोड़ा ई पर भी सेब ही गिरे, बोर्ड पर गिरे होंगे, लेकिन अकेले के बैठे, और जो मोबाइल लेके बैठ गया, चाहे सेब गिर जाए चाहे बम गिर जाए, वो नियम नाम की कौन देने के लायक रहे? वो सिर्फ स्माइली, लाइक, डिसलाइक ये देने के लायक रह जाता है, वो नियम नहीं दे सकता, ठीक है। तो इसलिए फोन से क्या रहो, दूर रहो, ठीक है। अगर न्यूटन के टाइम में मोबाइल फोन होता, ठीक है, तो कोई नियम नुयम नहीं होता। चलो एक बात है, थे सेब के पेड़ के नीचे बैठे हो, गति के नियमों की खोज अब तक नहीं हुई, सेब आगे गिरे हो थे, क्या करता? खा जानता, खा जानता और सारा सारा ले जानता। आह पापा ने दे, मम्मी ने दूंगा, भाई ने दूंगा, सास रे बीत दे भाई के, ये पेड़ ने नागो कर देता थे, घनी बात हम पेड़ ही पट के आपके गिरा ले जानता, नियम की ऐसी ऐसी। तो आम आदमी और खास आदमियों के सोचने का तरीका, वैज्ञानिकों के सोचने का तरीका बहुत ही क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। यदि आप किसी वैज्ञानिक के विचार सुनोगे, कुछ रिकॉर्डिंग शायद आधुनिक वैज्ञानिकों की या पुराने वैज्ञानिकों की आपकी मिल जाएगी, ठीक है। भारतीय वैज्ञानिक हैं जो भी बाहर के हैं, वो हिंदी में बात बहुत नहीं करते, क्योंकि उनकी लैंग्वेज कौन सी होती है, वो इंग्लिश, ज्यादा ट्रांसलेशन बढ़िया कर लेते हैं, अपनी चीजों को समझा सकते हैं, दुनिया को समझाना होता है, वैज्ञानिकों ने किसी एक आदमी को नहीं समझाना, इसलिए वो एक ऐसी भाषा का चयन करते हैं जो पूरी दुनिया में समान रूप से क्या हो, लागू, और सभी उसको वैज्ञानिक रूप से समझ सके। तो वो अंग्रेजी है, अंग्रेजी में बात करेंगे ध्यान समझ में आओगे नहीं, लेकिन ठीक है आप ट्रांसलेट कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स हैं वो आपकी मदद कर देंगे। जब उनकी आप बातें सुनोगे ना, थाने बाकी बातें समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि वैज्ञानिक लेवल के आदमी की बातें केवल
वैज्ञानिक ही समझ सकते हैं। भाई आता हूँ कटाका कौन काटा है ना भाई, थारा तरफ चढ़ी कर गया हमसे। वो बात भी अगर आपसे कहेंगे ना तो इस भाव में कहेंगे, पता नहीं लगेगा वो खुशी में बोल रहे हैं कि दुख में बोल रहे हैं। ठीक है, वो ऐसी बात को सामान्य तरीके से नहीं करेगा, वो बहुत ही अलग तरीके से कहेगा। जैसे मैंने पढ़ाते पढ़ाते मैं साइकिल में ले गया हो क्या पैडल की नुआ गया, ठीक है ना, तो वो जोड़ देगा, रिलेशन जोड़ देगा। ठीक है, तो उनको समझो। तो ये था हमारा कौन, आइजैक न्यूटन, जिसने गति के नियमों का क्या किया, प्रतिपादन किया था। कितने नियम दिए गति के, 3 नियम। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। क्या यही नाम है क्या उनके, नहीं, गति के नियमों के नाम भी हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ क्या जानते हो, ये पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम, यहाँ कौन नियम है। तो हेडिंग लगाओ, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। लिखो आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने सन 1687 में कौन से सन में, कितने साल पहले, जल्दी और जल्दी, थोड़ी रफ्तार बढ़ाओ, लगभग कितने साल पहले, परफेक्ट मत बताओ, लगभग बता दो। अरे 1700 कर लो ना, 1700, 137, 1800 में 100 साल हो गया, बावड़ी त्रेड़, 1900, 200 साल, 2000, 300 साल, और 2000 क्या चल रहा है, 24, 24 प्लस 13 कितने हुए, 37, कितने 37, 337 साल पहले की बात है। कितने साल, क्या 337 साल पहले साढ़े किसी के ऊपर सेब ही नहीं गिरा क्या है, गिरे होंगे, बहुत सारी चीजें गिरी होंगी, लेकिन इसने समझा उस चीज को, ये झूठ है, ये झूठ है। ठीक है, हम भारतीय हर चीज को अपनी संस्कृति से जोड़ने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हमने भी अनुमान लगाया था, हमारे भी प्रमाणिक चीजें थी। ठीक है, तीर चलाते थे, याद हो तो, यहाँ करके छोड़ो, और 300 मीटर दूर जाके सही लगता था। आंख भेद दी थी किसने, मछली की, अब वो था ना, वो ध्यान को नहीं, कड़ भेदी अर्जुन ने, किस में देखकर है, जल में देखकर। क्या जल का पात्र में जल स्थिर था क्या, नहीं, पानी की क्या गिर रही थी, बूंद, लहरें बन रही थी। ठीक है, तो बड़ा अनुमान किया लगाए, लहर, फ्रीक्वेंसी, लहर क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी समय का विलोम, फ्रीक्वेंसी समय का विलोम। तो उन्होंने समय का आइडिया लगाया कि एक समय में इतनी लहर, उसमें आकृति, प्रतिबिंब देखा, प्रकाश की अवस्था, ठीक है, परावर्तन, रिफ्लेक्शन उन्होंने देखा, रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के आधार पर अनुमान लगाया किसका, डिस्टेंस अर्थात दूरी का, और फिर तीर चढ़ाया किस पर, कमान पर, और उतनी रस्सी खींची जितने दबाव तनाव की क्या थी, प्रेशर का भी उनको ज्ञान था, दाब का भी उनको ज्ञान था, और फिर क्या किया, छोड़ा। उनको वेलोसिटी पता थी कितनी चाहिए इतनी ऊंचाई तक जाने के लिए, उनको त्वरण पता था कितना चाहिए, लेकिन उसका जिक्र कहीं भी नहीं है, उन्होंने सूत्र नहीं दिए। क्या नहीं दिए, क्योंकि मैं बिजी आ कि तू मेरी लुगाई सगाइयां कर दियो, मैं तेन मार दूंगा, मैं लड़ पड़ूंगा, मैं युद्ध करूंगा किसो, महाभारत का, मैं लड़ पड़ा, यही तो होता रहा है। ठीक है ना, हाँ, तो वो हुआ। इसलिए वो जो भी, अगर मान लो किसी ने गणित की किताब में बापड़ो कोई फॉर्मूला सा लिखण ला रहे हो, भी आगे नस बाढ़ दी, कोई गणित का काम करा था, युद्ध हो गया, बेनू आया, अरे वो क्या करा, सरापण दिया, पच गाड़ी गर्दन, बिंग खून, बिंग लेख लूग सारा लिबड़ गया। ठीक है, जला दिए, ये कर दिया, तो प्रमाण भी थे तो वो हम तक पहुंच नहीं पाए। क्या न्यूटन से पहले कोई आदमी नहीं हुए क्या, हुए हैं, खतरनाक खतरनाक हुए हैं, लेकिन यही मशहूर हुआ। आज के टाइम में कहते हैं कि न्यूटन जितना महान वैज्ञानिक कोई है नहीं, इसके लिखे गए लेखों में से कुछ तो ऐसे हैं जो आज तक समझ में आई नहीं, क्या लिख दियो बेटा, वैज्ञानिकों के क्या नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहे। ठीक है, तो हम तो आम आदमी है भी, मेरे 3 नियम समझ लें तुम्हारे वास्ते बहुत हो सी, मैं आप वैज्ञानिक से मानने आ जाऊंगा आपने। तो कब दिया, 1800, एक किताब लिखी थी, क्या, प्रिंसिपिया,
तो न्यूटन ने सन 1687 में अपनी किताब प्रिंसिपिया में गति के 3 नियमों का उल्लेख किया है। गति के कितने नियमों का बोल दिया करो यार कि 3 नियमों का उल्लेख किया है। बोलने थारा कोई दीपिया लगा है फिर माना कि थोड़ी सी एनर्जी लॉस होती है, अरे इतनी तो चाह चू रात वाली रोटी बचड़ी खा गया है ना कि 4-5 शब्द बोल सको। इतनी एनर्जी तो शरीर खुद स्टोर रखता है, वो सारी रिलीज थोड़ी करता है। ठीक है ना, जमा है ना एनर्जी। ठीक है, आगे ऊर्जा पढ़नी है इसलिए बारी बारी एनर्जी कह रहा हूं मैं। हर चीज देख लो विज्ञान से जुड़ी हुई है। कितने नियम दिए? 3 नियम। पहला नियम, शुरुआत करेंगे, हेडिंग लगाओ प्रथम नियम। गति का पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम, चलो पहले नियम पहला बाद में देख लेंगे, पहले चित्रों से देखते हैं कि आपको पता भी है कि नहीं है। कितने नियम? तीनों के तीनों नियम इस चित्र में है। ये कौन सा नियम बता रहा है? पहला नियम, पापा की परी चली तब तक चली जब तक कि कोई रास्ते में चीज ना आगे उछल के पड़ी, मुंह में फूट गया, है नहीं? हाँ, इन्ना और मम्मी को मगरमच्छ ठीक है, धक्को देने ला रहे गड़े कि नहीं, उनका ही काम करे, धक्का ही दिया थे, मैं तो धक्को दे दूंगा, छात पटक दिया, बता मैंने पटक दिया है। ये क्या है? गुब्बारा, हवा भरी, गांठ लगा दो, लगाने दे ही बना अगला पकड़ो छूट गया, गुब्बारा बहुत जाए। तीसरा नियम, हर जगह किसके नियम है? गति के। कितने? 3। कभी ना कभी कोई ना कोई एक नियम तो लग ही रहा होगा, अभी भी लग रहे हैं, पता है क्या? ठीक है, देख लेंगे। तो कितने नियम पढ़ने हैं? हाँ, इसको बोलते हैं पापा की परी का नियम, ये मम्मी के मगरमच्छ का नियम, और ये गुब्बारे का नियम है। नहीं है, देखो ए नाम है थे होता तो यही देता, यूट्यूब पर सीख सीखे, व्हाट्सएप पर सीख सीखे। लिखो, सबसे पहले देखेंगे भी प्रथम नियम। जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई ना लिखो अंग्रेजी में, अभी वो बाद में आएगा। जड़त्व का नियम, अरे कौन लिखना भाई, सुननो है, लंबू रुक जा। प्रथम नियम इंग्लिश में लॉ ऑफ इनर्शिया, और फिर बोलते हैं जड़त्व का नियम। इनर्शिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? जड़त्व। क्या बहुत जड़ हो गया, डर के मारे जाम हो गया, मैं चक्का जाम हड़ताल करांगा, यानी कि जड़त्व के नियम का क्या करेंगे? पालन करेंगे। टायरों के पहिए जहां वहीं क्या कर देंगे? रोक देंगे। अर्थात न्यूटन का कौन सा नियम? पहला नियम, जड़त्व का नियम। तो लिखो, प्रथम नियम ही लिखना है आपने, खाली लिखो। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, तथा यदि गतिशील अवस्था में है, या गति अवस्था में, ऐसे कर लेना, तथा यदि गति अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहेगी। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। ठीक है, अब इस न्यूटन के नियम का हमारे द्वारा अब तक पढ़ी गई थ्योरी से क्या संबंध है,
तो जब तक कोई वस्तु रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी, और यदि वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। इसीलिए आपको रेस्ट पढ़ाया और क्या पढ़ाया, अर्थात रेस्ट और मोशन को नहीं ठाम हो तो सिद्ध नियम पढ़ाऊंगा के मतलब, ठीक है ना। तो ये फुटबॉल यदि क्या है, वस्तु कुछ भी हो सकती है, हम उदाहरण ले रहे हैं फुटबॉल का, स्थिर है तो जिंदगी भर क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। कब तक स्थिर रहेगी, जब तक कोई आगे इसके क्या न मार दे, लात। जब बारी बल लगाया गया तो वस्तु में क्या आ गई, गति। स्थिर थी, लात मारी, गति आ गई, और अब ये गति में रहेगी। किस में रहेगी, गति में। तब कब तक रहेगी, जब तक ये जाके नेट से ना टकरा जाए, बारी बल क्या न करे, कोई आदमी आके इसको रोक ना ले, तब तक ये किस में रहेगी, गति में रहेगी। तो स्थिर है तो स्थिर, गतिशील है तो गतिशील। कब तक, जब तक कि कोई बारी बल कार्य ना करे। ये था न्यूटन की गति का कौन सा नियम, पहला। लिखो इसे जड़त्व का नियम, इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो, सुनिए कि नाम, का नियम भी कहते हैं। जड़त्व को बोलते हैं इनर्शिया। इसे जड़त्व का यह नियम या किसका नियम, गैलीलियो गैलीली नाम सुने, अरे वैज्ञानिक था, क्या करे हो हैं, खाली दूर भी नहीं। चलो ठीक है, बढ़िया, पटन तो ला रहे, रट्टा मारना ला रहे मतलब, ठीक है, बहुत कुछ किया था इसने भी, ठीक है ना। इसने भी नियम दिया किसका, जड़त्व का, ये बताया था गैलीलियो ने, लेकिन मशहूर कौन हो गया, हाँ न्यूटन खा गया, न्यूटन रिपियाणी पार्टी में लगा है नी, बढ़िया चालती होनी सड़ांगी ऊपर ताई। अरे गैलीलियो बापड़ो गरीब आदमी, नाम ही देख गलीली गलीली। देखो आइजैक न्यूटन कितना शानदार, नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हाँ, एक महाराणा प्रताप, ठीक है, एक चिंटू सिंह, नाम में देखो क्या, एक तो कितना बढ़िया शानदार नाम है, या दमदार है चिंटू, ओके, ये चीज है। तो नाम से बड़ा प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखना। इसलिए सोच समझ के अपने बच्चों का उम्मीद है कि बच्चा की है, मैं देखते सपना देखूंगा थोड़ा, ब्याह होया को नहीं, पहला ब्याह वो बहुत दूर है, भी उससे पहले नौकरी क्या चाहिएगी, हाँ नौकरी, ये चीज है। लिखो, अब लिखोगा आगे समझोगा, के समझना है रे, थे पढ़िया हो तो पढ़िया हो, चालना रहे हो तो चालना रहे, कत्ता ही जत्ता ही थाने पढ़िया ने कोई तंग ना करे, खड़े हो चाय पी ले। वो कुचरनी की है ना, हाँ वो कौन सा बल था, भारी बल था, अंदर से भी कुछ नहीं, ले उठा रे चाय पी लिया, बल लगाना खुद को ही लगाना पड़ा, तो कहीं से भी आए भारी बल होंगे वो। तो चीजें स्थिर है तो जिंदगी भर क्या रहेगी, स्थिर है, चल रही है तो हमेशा चलती रहेगी, वो कभी नहीं रुकेगी। कब तक नहीं रुकेगी, जब तक कोई भारी बल कार्य ना करे। ये न्यूटन की गति का कौन सा नियम था, पहला नियम था। देख लो आसपास, ये पंखा चल रहा है ना, तो क्या होगा, चलता ही रहेगा जब तक कि कोई भारी बल कार्य ना करे। यदि इस पंखे को निर्वात में घर्षण मुक्त स्थिति में घुमा दिया जाए, जहां फ्रिक्शन ना हो, घर्षण आगे बढ़ाना है, ठीक है ना, घुमा दिया जाए, तो ये जिंदगी भर क्या होता रहेगा, घूमता ही रहेगा। कब तक घूमता रहेगा, जब तक आके हम इसको हाथ से ना रोक दें। अगर हमने रोक दिया तो ये हमेशा क्या रहेगा, ये रुका हुआ रहेगा, जब तक आके हम किसी चीज से इसको घुमा न दें। पृथ्वी अपनी दूरी पर लगातार क्या होती रहेगी, घूमती रहेगी, जब तक मंगल ग्रह आके उसको टक्कर मारेंगे या पास ना कर देगा, चल बिना, ठीक है। हाँ यहाँ, और अगर पृथ्वी रुक गई तो हमेशा रुकी हुई रहेगी, जब तक कोई और आके उसको यहाँ डोरी का खींच के घुमाना दे। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, हर चीज, ठीक है, देखी जाए आसपास पे गौर करो, तो हम किसके नियम का पालन कर रहे हैं, जड़त्व के नियम का ही पालन कर रहे हैं। ये स्टूल क्या है, स्थिर है, ये आज भी यहीं रहेगा, कल भी यहीं, 500 साल बाद भी ये कहां रहेगा, ये रहेगा जब तक कि कोई भारी बल कार्य ना करे। अब वो आयो ना आगे लात मार दी, भारी बल बापड़ो स्टूल बैठे कौन रोग, ठीक है, इसने लात मारी, और ये एक आइडियल कंडीशन है कि यहाँ स्टूल का कोई घर्षण घुर्षण नहीं हो रहा, लात मारी तो स्टूल चाल पड़े, दीवारें दूरे नहीं है मान लो, तो ये चलता ही रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक कोई भारी बल कार्य नहीं करेगा। तो ये था किसका नियम,
जड़त्व का। लिखो, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हमें डेफिनेशन मिलती है किसकी? बल की। हर नियम कुछ ना कुछ दे के जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है अभी? तो बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है? कौन से नियम से मिलती है? प्रथम नियम से। अब बल हर जगह है, देखो, जब तक कि कोई बाहरी बल, तो इससे पहले बल शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था। और यहां से बल की डेफिनेशन क्या बनती है, कोई बता सकता है? उपास्यनालय, इन चित्रों को देखकर, इतने नियम को पढ़कर, क्या आप में से ऐसे कुछ हैं जो बल की परिभाषा इस चित्रों से बना सके कि बल क्या चीज होता है? व्हाट इज फोर्स? इंडियन एयर फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल, है नी? क्या दिया है? बल की परिभाषा दिख रही है क्या? चलो, वस्तु क्या थी? बल लगा के क्या होगी? अपनी जगह बदल ली, अपनी जगह बदल ली। वस्तु क्या थी? गतिशील थी। क्या थी? बल लगा के उस वस्तु को वहीं क्या कर दिया? रोक दिया। कर दिया ना? तो बल एक कारक है। बल एक कारक है, एक माध्यम है जो किसी भी वस्तु का स्थान परिवर्तन करने का प्रयास करता है, किसी वस्तु को गतिशील करने का प्रयास करता है, किसी गतिशील वस्तु को रोकने का प्रयास करता है। हर प्रयास कामयाब हो ये जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है मान क्या है। ठीक है, अभी तो सिर्फ बल की क्या मिली है? परिभाषा मिली है। बल का क्या नहीं मिला? सूत्र। बल का सूत्र किससे मिलता है? न्यूटन की गति के दूसरे नियम से मिलता है। ठीक है, और बल से होने वाले प्रभाव किससे मिलते हैं? न्यूटन की गति के तीसरे नियम से। तो आज तो हम कितना नियम करेंगे? पहला ही करेंगे। ठीक है, हाँ, दूसरा और तीसरा हम कब करेंगे? कल करेंगे। तो लेकिन बल की डेफिनेशन जरूर लिख लो नोट लगा के। बल दोबारा करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, ये तो ये रफ डेफिनेशन है, मात्रक मूत्रक प्रतीक तो कुछ नहीं लिखवाता इसमें, क्योंकि अभी पता ही नहीं है। लिखो, बल वह कारक है जो किसी वस्तु का स्थान परिवर्तित करने का प्रयास करता है। बल वह कारक है जो किसी वस्तु का स्थान परिवर्तित करने का क्या करता है? प्रयास करता है। तो ये डेफिनेशन मिली हमें किसके नियम से? पहले नियम से, जड़त्व के नियम से। अब इसके उदाहरण दे सकते हो क्या? जड़त्व के नियम के उदाहरण सामान्य जीवन में नॉर्मल उदाहरण है, किताब में पढ़ी हुई, उठाओगे, बस में चल रहे हैं, एकदम से ड्राइवर ने क्या लगा दी? ब्रेक। अपने स्थिर थे कि अपने गति में थे? वही तो वह में था रे, बस चल रही है तो थे स्थिर किया उसको रे, बस चाल की थे स्थिर होगी, मतलब थे तो बड़े खड़े हो, बस तो बात जाए। आप भी किस में हो? गति में। आप भी गति में, बस भी गति में। कब तक गति में? जब तक कि कोई बारी बल कार्य आगे गा आगी एकदम सी के मारी, ब्रेक थे, अपना स्थान परिवर्तित, आग लग ऊपर जाके पड़या, आगली ऊपर जाके पड़या, पर 2-3 रसीद कर दिया। ठीक है ना? हाँ, तो ये हो गया कि नहीं हुआ? तो ये भी उदाहरण है, और उदाहरण दे भी। चल कोई नहीं, इनके सिर में एक जू बैठी है, खान लाग रही, ठीक है, अणके करे, बल लगाया, ठीक है, वो बैठी थी आराम से, इसकी तकलीफ हो रही थी, गिड़गिड़ाहट सी हो रही थी, इसने यूं कर दिया, उसका स्थान क्या कर दिया? बदल दिया। स्थिर थी तो बापड़ी जू हमेशा मठी रहती, राम खून पीनती रहती, लेकिन इसने बल लगा के उसका स्थान परिवर्तित कर दिया, उसकी जगह बदल दी। क्या कर दी? तो वो स्थिर नहीं रही, क्योंकि उस पर क्या कार्य किया? बारी बल कार्य किया। और बताओ उदाहरण। हाँ भला बोल, जी तो करे तेरे, यहाँ उल्टी ना कर दी। बताओ भी और उदाहरण कोई, कोई उदाहरण को नहीं। तो कल है ना नियम, पहले के उदाहरण कम से कम 10 याद करके आना।
क्या याद करके आने, लिख लो कुटिज्जला। न्यूटन की गति के प्रथम नियम के 10 उदाहरण चाहिए मेरे को। कितने उदाहरण? 10 लिख के ले आना, याद नहीं होंगे मेरे को पता है आपको। कितने उदाहरण लिख के लाने हैं? हाँ 10, कम से कम 10 उदाहरण लिख के लाने हैं कि इनका सामान्य जीवन में या कहां कहां प्रयोग है अभी। ठीक है, कोई दिक्कत है? हाँ तो बाकी अपने कब देखेंगे? कल देखेंगे कितने नियम हो जाएंगे, कल 2 और हो जाएंगे। बल की परिभाषा हमें मिल गई, बल के कल क्या हो जाएंगे, सूत्र हो जाएंगे। और जब हमें बल मिल गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें क्या मिल गया? बल मिल गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बल से हम काम कर सकते हैं, हम कार्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कार्य। कार्य कब कर सकते हैं? जब हमारे शरीर में क्या आएगी, ऊर्जा होगी, और हम उस कार्य को एक निश्चित समय में करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। बल्लाल देव और बाहुबली याद है क्या? अब वो लंबू सोचा है कौन है, 2 जना यूं के लेने देने में, सब लेना देना। उनको कार्य दिए गए थे। क्या दिए गए थे? कार्य, कि वो फलाना है राज्य, उस पर आक्रमण हुआ और बिन छुड़ा के लाना है, खिलाना है। सेम काम था। अब छुड़ाने के लिए किसी ने तरीका बढ़िया अपनाया तो किसने हिंसक तरीका अपनाया। काम पहले जो करेगा जीतेगा वही। जो काम पहले करके लाया उसकी शक्ति क्या है, ज्यादा, और जिसने बाद में किया उसकी शक्ति क्या है, कम। बाकी तरीके मैटर नहीं करते, फिल्मों में तरीके मैटर करते हैं। ठीक है, हाँ तो ये है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी 2 नियम रह गए वो कल हो जाएंगे, फिर देखेंगे आगे क्या करना है।